नाज़रीन, आपने अब तक इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं को जाना, पुलिस अफसरान, सहाफ़ियों और वकला की गुफ्तगू सुनी। लेकिन असल सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी ड्रग डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, अदालतों में पेशियां हों और ऐवानों तक इसकी गूंज पहुंचे, तो आखिरकार कानून किस तरह हरकत में आता है। इसीलिए हमने माहिर कानून की राय शामिल की ताकि ये समझा जा सके कि ऐसे मुकदमात में कानूनी तौर पर क्या इम्कानात होते हैं। माहिर कानून का कहना है कि मंशियात के बहुत सारे मुकदमात, ख़ास तौर पर वो जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज किए जाते हैं, उनमें मुल्ज़मान को सज़ा मिलने के इम्कानात नहायत कम होते हैं। वजह यह है कि पुलिस की तफ्तीश अक्सर कमज़ोर होती है और जब तफ्तीशी अमल मजबूत ना हो तो अदालत में सबूत नाकाफ़ी साबित होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। यही वजह है कि माहिर कानून सवाल उठाते हैं कि अगर पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमात सज़ा तक नहीं पहुँचते तो फिर ऐसे मुकदमात के इंदराज का मकसद क्या रह जाता है। क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है या फिर इंसाफ के निज़ाम की कमज़ोरी का खुला सबूत। आइए सुनते हैं माहिर कानून की जुबान। अच्छा सदर साहब, ये बताइएगा कि जो पिंकी अनमोल उस पिंकी का जो मामला है, ये तो चलें इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज तक जितने भी 9C के पर्चे जो पुलिस की मुद्दत में दिए जाते हैं, FIR काटी जाती है, उसमें कुछ अरसे के बाद वो साबित नहीं होता, ना वो मंशियात असल निकलती है और मुलजिम जो है उसको रिलीफ मिल जाता है अदालत से। इसकी क्या वजह है? क्या पुलिस दिलचस्पी नहीं लेती है? और पुलिस जो अपनी मुद्दत में FIR देती है, यकीनन पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR देनी है, बहुत कम होता है कि सज़ा हो। जी, उसमें होता ये है कि जो भी मेरी 25 साल से मैं भी शोबा वकालत से वाबस्ता हूँ, तो एक स्टीरियोटाइप FIR बनाई होती है। हर थाने में वो ड्राफ्ट पड़ा हुआ है जी, नीले रंग का शापर पकड़ा गया, इतने किलो चरस थी, इतने किलो हेरोइन थी, इतने किलो फलां चीज़ थी। अब होता क्या है कि जब आप किसी मुल्ज़िम को पकड़ते हैं, उससे सामान बरामद करते हैं, तो उसके लिए केस को मजबूत करने के लिए हमें शहादत चाहिए होती है कोर्ट में जब केस आता है। अब पुलिस क्या करती है कि बंदे को कहीं से उठाते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको पकड़कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। अब अगला स्टेप आता है माले मुकदमा कि जी जो सब्सटेंस, जो मंशियात उससे पकड़ी गई है, उसमें से 10 ग्राम या 20 ग्राम वो उससे सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके वो फोरेंसिक के लिए भेज देते हैं। अब वहाँ पे जो उनके पास वो सब्सटेंस होता है ना, वो प्योर नहीं होता, या उसमें बाद दफ़ा माइलाफाइडी भी होती है कि जी हम कार्रवाई करने के लिए मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, अब आगे मुकदमे को कमज़ोर करने के लिए उसके पीछे इंटेंशनली वो सब्सटेंस डाल दिया जाता है जो कि प्योर नहीं होता। अब 20 फ़र्ज़ किया 5 किलो चरस पकड़ ली है, उसमें से 20 ग्राम या 10 ग्राम सैंपल भेज दिया या 100 ग्राम सैंपल भेज दिया है। अब 100 ग्राम में से फोरेंसिक्स में तो वही आना है जो सब्सटेंस आप भेज रहे हैं, IO भेज रहा है। अच्छा, वहाँ क्या होता है कि जी वहाँ जी 50% या 40% चरस है, बाकी जी वो कुछ और कोई मटेरियल है। अब क्या होता है कि अब 1000 ग्राम से ऊपर 9C फॉल करता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो जब आपका 50% या 40% आपका वो कोई और सब्सटेंस है, इम्प्योरिटीज़ उसमें आ गई हैं, तो वो मुकदमा सारे ही फॉल कर जाएगा, उसमें B में आ जाएगा, 1000 ग्राम से कम आ जाएगा। तो इस तरह नाकाम होती हैं। फिर आगे बात होती है कि अब जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें शहादत का मसला आता है। पहली बात है कि मुद्दई, अब मुद्दई उसमें मेंशन है एक्ट में कि एट लीस्ट सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जो मुकदमा दर्ज करे। तो वो उसकी मुद्दत पे मुकदमा, अब आप पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब में थारोली आप इंक्वायर कर लें, देख लें,
तो 99.9% पुलिस उसमें मुद्दई होगी डेफिनेटली जी। और गवाहान जी वो भी पुलिस के होंगे, पुलिस वैन होगी। अमूमन स्टोरी इस तरह, जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि वो एक स्टीरियोटाइप FIR होती है, तो उसमें होता है कि जी मैं रूटीन के नाके पे खड़ा हुआ था या मैं वैन पुलिस वैन में जा रहा था, मुखबरे खास ने, वो आज तक मुखबरे खास नहीं मंजरे आम पे आया। बिल्कुल। अच्छा सफदर साहब, ये बिल्कुल मुबैना पुलिस मुकाबलों की तरह एक ही तरह का मजमून जो है वो भी मंशियात का होता है। साल से वो अच्छा, एक ये जो अनमोल पिंकी है जो इस वक्त कराची पुलिस की कस्टडी में है जी, वैसे तो इसको कुकीन क्वीन का नाम दिया गया, और जो लाहौर में अब तक FIR सामने आई हैं वो 5 हैं जी जी। 4 FIR जो हैं जिसमें उसका नाम शामिल है वो चर्च की हैं जी। वैसे वो कुकीन का बहुत बड़ा कारोबार करती थी, और लाहौर में जो FIR 5 है उसमें सिर्फ एक वादत कॉलोनी की FIR है जिसमें कोकीन का जिक्र किया गया। जी जी। बाकी तमाम की तमाम चर्च पर जो है वो मबनी है। जो उसके साथी पकड़ लिए, उसने कहा कि हम अनमोल उर्फ पिंकी के लिए जो है वो मंशियात फ़रोख्त करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या कोई ख़ास चीज़ है? वैसे तो वो बहुत बड़ी ड्रग डीलर, इतना बड़ा। जी, मैं गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त जो मालूमात पिंकी के बारे में मीडिया में आई हैं या उसका बैकग्राउंड जो बताया जा रहा है या जो वो एलिगेट कर रही है, जो जितना शोर मचा हुआ है सोसाइटी में, तो वो अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है कोकीन और चर्च में। देखिए, कोकीन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ममनुआ सब्सटेंस है जो कि बहुत नायाब है, और वो तोलों के हिसाब से सोने से ज़्यादा कीमती है। वो तोलों के हिसाब से वो बिकती है। तो अब उसको कनेक्ट आप नहीं कर सकते। एक साइड पे आप कह रहे हैं कि जी वो कोकीन क्वीन है, और उसके एलिगेशन भी हाईअप्स पे जा रहे हैं कि जी फलां भी मेरा गाहक था, फलां भी मेरा गाहक था। बड़े बड़े वकीलों के नाम भी लिए हैं उसने, बड़े बड़े सियासतदानों के भी नाम ले रही है। अब ये मैं आपसे सुन के बड़ा हैरान हूँ कि रिकॉर्ड में FIR, हाँ, कि चेस के कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये इसमें कोई मुझे प्रेमा फशाई नहीं लगता कि या तो उसे कोकीन क्वीन लगती है पुलिस की 100% मैलाफाइटी है।